हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हो गए आप। अब दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। ये जीएस से थोड़ा हटके है। जो हमारे चैनल का नाम है उसके नेचर से भी और उसके काम से भी थोड़ा हटके है, क्योंकि ये हमारा जनरल इंग्लिश के साथ डील करेगा। जी हाँ, जनरल इंग्लिश का एक टॉपिक आएगा, उसमें हमने करने हैं मॉडल्स। मॉडल्स या मॉडल्स, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको नाम दे दीजिए। और आपको पता ही है, जनरल इंग्लिश जो जेके एसएसबी के वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम में है वो आनी है 20 मार्क्स की। ठीक है, वहाँ पे नोन वगैरह इतना उन्होंने नहीं पूछा हुआ है। तो जो अगर वहाँ पे बात की जाए टेंसिस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह से जो है इन्होंने टॉपिक शुरू किया है। और मैंने जो इसका सबसे पहला जो हमने जनरल इंग्लिश का टॉपिक शुरू किया है वो मॉडल्स के ऊपर है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरे को सबसे मुश्किल लगता है, या ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए जेके एसएसबी की ना, तो दो क्वेश्चन हमेशा मॉडल्स के ऊपर पूछता ही पूछता है। ठीक है, सारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम पेपर्स को एनालाइज किया गया है, तो उसके बाद जो है मैंने सोचा पहले आपको मॉडल्स कराऊं। और एक चीज़ याद रखना, वन शॉट वीडियो नहीं है ये। दिस वीडियो इज़ नॉट वन शॉट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आज की वीडियो के ऊपर ही आपका सारा मॉडल्स का जो है कंसेप्ट नहीं ख़त्म होगा। तो आज हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है शेल और विल का यूज़, शेल और विल का यूज़ हम करेंगे। कैसे, कहाँ कहाँ पे शेल और विल की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर मॉडल्स। व्हाट आर मॉडल्स, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर मॉडल्स और व्हाट आर मॉडल्स। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब, दे आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, दे आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स that express the mode of action। ठीक है, the mode of action। ठीक है, पता चल गया आपको। अब इसके बाद बात करते हैं फैमिली ऑफ मॉडल्स। फैमिली ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स की फैमिली में कौन कौन आता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आएगा शेल। और मैंने आपको बोला कि आज का टॉपिक हमारा शेल और विल के ऊपर ही होगा। शेल, विल, शुड। ठीक है, शेल, विल, शुड। फिर आएगा वुड, फिर आएगा कैन, फिर आएगा कुड, मे, माइट, फिर आएगा हमारा मस्ट, ऑट टू। ठीक है, ऑट टू, यूज्ड टू, यूज टू। फिर उसके बाद नीड, एंड लास्ट में आएगा डेयर। तो देखिए हमारे कितने मेंबर्स हो गए इसके मॉडल्स के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मेंबर्स जो हैं इस फैमिली में आते हैं। ठीक है, तभी मैंने आपको कहा था दिस वीडियो विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू वन शॉट। अब बात करते हैं हाउ मॉडल्स आर यूज्ड। हाउ मॉडल्स आर यूज्ड, या हाउ, या यहाँ पे वाई भी आप लिख सकते हो। हाउ और वाई मॉडल्स आर यूज। दे आर यूज टू एक्सप्रेस, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस लाइक, दे आर यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस लाइक एबिलिटी। मतलब ये किसी की काबिलियत को बताने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, किसी की क्षमता को या पावर को बताने के लिए, किसी से परमिशन लेनी होगी या किसी को परमिशन देनी होगी तब आप मॉडल्स को यूज़ करते हैं। किसी से अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तब आपके जो है मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। किसी की पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी की पॉसिबिलिटी अगर आपने बतानी है कि किसी चीज़ की अगर पॉसिबिलिटी हो रही है वहाँ पे, तब आप इसको मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। या विलिंगनेस को, ठीक है, या विलिंगनेस को जब आपने बताना होता है अपनी, कि अब आप किसी की अपनी किसी चीज़ को अपनी मंजूरी तब दे रहे हो तब आपके मॉडल्स जो है यूज़ किए जाते हैं। इनके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे मॉडल्स यूज़ किए जाएंगे, बट मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम प्राइम जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी एंड विलिंगनेस। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात, यूज़ ऑफ शेल एंड विल। ठीक है, हाउ शेल एंड विल आर यूज्ड एज ए मॉडल इन ए सेंटेंस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेल की। ठीक है, शेल इज यूज्ड,
ठीक है, शेल इज यूज। चलिए अब आगे इसको साथ में आराम से सारे इस वीडियो को बार बार रिपीटेड मोड पे देखना। ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज विद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज विद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सिंपली सिंपली यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। हमेशा जो है हमारा शेल किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा यूज किया जाता है। आपने क्या उस समय एक्सप्रेस करना होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस को। ठीक है, आगे समझ। पर एक चीज उसके साथ लगा लेना, बट ऑलवेज इन या ऑलवेज इन केस ऑफ एजर्टिव। ठीक है, एजर्टिव सेंटेंसेस। ये कब यूज होते हैं? जब सबसे पहली बात फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, आपने जब सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में आपने जब बात करनी है तब आपने हमेशा शेल को यूज करना है फर्स्ट पर्सन के साथ। बट कौन से केस में? एजर्टिव सेंटेंस में, जब आपने किसी चीज की एजर्शन, ठीक है, जब आपने अपनी कोई पॉसिबिलिटी उनको बतानी है। इसकी एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, जितनी आप एग्जांपल्स करेंगे इंग्लिश के ऊपर उतना आपका जो है इसमें कमांड अच्छी तरह से बनेगा। पहले आएगा आई शैल। ठीक है, आई शैल बाय ए कार। मैं गाड़ी खरीदूंगा। ठीक है, आई शैल बाय ए कार। ये आ गया हमारा सबसे पहले। फिर उसके बाद व्हेन शैल वी सी यू अगेन। कब हम आपको देख सकते हैं या कब हम आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। थर्ड की बात करते हैं, आई शैल गो। ये भी क्या है? एक एजर्टिव सेंटेंस है और फर्स्ट पर्सन के साथ लग रहा है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताने के लिए। ठीक है, और फोर्थ एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं, आई शैल बी। ठीक है, आई शैल बी 25 नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट आप बर्थडे भी लिख सकते हो। ठीक है, आई शैल बी 25 नेक्स्ट ईयर। ये भी मेरा एजर्टिव सिंपल फ्यूचर टेंस है। मैं अगले साल क्या हो रहा हूँ? 25 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो तब आपका हमेशा क्या होगा? शैल यूज होगा ही होगा। अब बात करते हैं अदर यूसेज, अदर पॉसिबिलिटीज या अदर पॉसिबल यूसेस ऑफ शैल। ठीक है, एक चीज याद रखना, टोटल जो पॉसिबल यूसेज है ना, टोटल यूजेस शेल की कितने सेंटेंसेस में होती है? 5 टाइप्स की। ठीक है, 5 टाइप्स की यूसेस जो होती हैं, 5 तरह के सेंटेंसेस में जो है शेल यूज होता है। एक हमने कर लिया। ठीक है, एक हमने कर लिया ना, ये वाला हमने कर लिया। अब करते हैं बाकी। ठीक है, बाकी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, कहां कहां पे शेल जो है यूजेस हो गए। अब बात करते हैं, शेल कैन ऑल्सो बी यूज। ठीक है, शेल कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद। ठीक है, शेल कैन ऑल्सो बी यूज विद सेकेंड। पहले में हमने क्या किया था? फर्स्ट पर्सन का बताया ना। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज होते हैं ये। ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज होते हैं। अब वो कौन कौन से पर्सन होते हैं? यू। ठीक है, योर। फिर उसके बाद ही, शी, इट। फिर किसी का पर्सन का नाम आ गया जैसे रामा, एटसेट्रा। इनके साथ कैसे यूज होंगे? अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस कि अगर देखिए, अगर हमने सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ अगर शेल को ही यूज करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस में आपने यूज करना है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन कौन सी आएगी? इफ द सेंटेंस, ठीक है, इफ द सेंटेंस कन्वेज ए सेंस ऑफ थ्रेट। ठीक है, इफ द सेंटेंस कन्वेज ए सेंस ऑफ थ्रेट। सॉरी, बड़ा ध्यान से इसको देखना। सेंस ऑफ थ्रेट अगर आप बता रहे हो, किसी से अगर आपको चीज को डर है, किसी चीज से अगर आपको डर है, तो फिर अगर आप उसको समझा रहे हो उसके बारे में,
तो फिर क्या होगा, आपका शैल यूज होगा सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। यू शैल बी पनिश्ड, ठीक है, यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डू नॉट चेंज योर हैबिट्स। ठीक है, इफ यू डू नॉट चेंज योर हैबिट्स। देखिए यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुआ ना, फिर उसके बाद शेल आपका लग गया, मॉडल लग गया। फिर उसके बाद आपकी जो है वहां पे थ्रेड की बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर में। यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डू नॉट चेंज योर हैबिट्स। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ये। ठीक है, और इससे आपको पता चल गया कि जब थ्रेट की अगर बात चल रही होगी, वेन एवर देयर विल बी ए थ्रेट केस। ठीक है, जब भी यहाँ पे थ्रेट की अगर बात होगी तो आपने वहां पे हमेशा शेल ही यूज करना है। ये आ गया पहला। अब दूसरे की बात करते हैं। यू शैल बी, ठीक है, यू शैल बी फायर्ड। आपको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, आपको आपके काम से निकाला जाएगा। इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज। ठीक है, अगर आप अपनी आदतों को चेंज नहीं करोगे तो आपको आपके काम से निकाला जाएगा। ये भी क्या थी, ये थ्रेट थी। ठीक है, और यहां पे भी क्या था, सेकंड पर्सन था, तो पॉसिबिलिटी वहां पे क्या आनी थी, हमेशा शेल की आनी थी। चलिए अब सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। यहां पे क्या था, इफ द सेंटेंस कन्वे ए सेंस ऑफ थ्रेट। अब आगे बात करते हैं बी ऑप्शन में क्या आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे शेल की यूज होने की। इफ द सेंटेंस, ठीक है, इफ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ प्रॉमिस, कन्वेज द सेंस ऑफ प्रॉमिस। अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो तब भी आप क्या करोगे, शेल को ही यूज करोगे। पहले में थ्रेट, दूसरे में क्या आया, प्रॉमिस आया। यहां पे भी मैं आपको ये बता देता हूं, थ्रेट इसको मार्क कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इसमें क्या है, जब आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो तो तब आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो या मॉडल यूज कर रहे हो, वो कर रहे हो शेल। देखिए एग्जाम्पल क्या आएगी। पहली एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही शैल बी गिवन, ही शैल बी गिवन, ठीक है, ही शैल बी गिवन रिवॉर्ड फॉर हिज एबिलिटी। ठीक है, ही शैल बी गिवन रिवॉर्ड फॉर हिज एबिलिटी। चलिए ठीक है, एक हो गया कि उसको क्या होगा, तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को क्या हो रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है उसकी काबिलियत के लिए। फिर बात करते हैं सेकंड पर्सन में। इसमें क्या था, फर्स्ट पर्सन था ना, ठीक है, ये था फर्स्ट पर्सन। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन का। यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो। ठीक है, यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो। कल क्या होगा, आपको छुट्टी होगी। ये क्या आ गया, आपका शेल का यूज। और क्या कर रहे हो आप, उससे प्रॉमिस कर रहे हो। ठीक है, यहां पे भी क्या है, ही शैल बी गिवन, उसको क्या हो रहा है, अवार्ड मिल रहा है उसकी एबिलिटीज के लिए। और यहां पे क्या हो रहा है, कल आपको छुट्टी मिल रही है। ठीक है, और ये भी क्या थी, पूरी तरह से प्रॉमिस था। ठीक है, ये प्रॉमिस ही था ना यहाँ पे। चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की। ठीक है, थर्ड यूज ऑफ शेल। अब कब क्या होगा, इफ द सेंटेंस, ठीक है, इफ द सेंटेंस कन्वेस ए सेंस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इफ द सेंटेंस कन्वेस ए सेंस ऑफ ऑर्डर। अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो तब भी आपने क्या करना है, शेल को ही यूज करना है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं। यू शैल हैव टू, यू शैल हैव टू, ठीक है, यू शैल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है, यू शैल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। यहां पे क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, और क्या था, एक्शन आ गया ना, यहां पे ऑर्डर कर रहे हो आप, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा शैल यूज होगा, यू शैल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। फिर उसके बाद इसका ही दूसरी एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में क्या आएगा,
जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स शेल रिमेन, ठीक है, कैंडिडेट्स शेल रिमेन इन देयर सीट्स, या ऑन भी लगा सकते थे आप, ठीक है, कैंडिडेट शेल रिमेन इन देयर सीट्स अंटिल ऑल द पेपर्स, ठीक है, अंटिल ऑल द पेपर्स आर कलेक्टेड। इसको सिंपल अगर बोला जाए क्या होगा, बच्चे तब तक नहीं उठेंगे या स्टूडेंट्स तब तक नहीं उठेंगे जब तक क्या होगा, सारे पेपर्स, एग्जामिनेशन पेपर्स जब तक सारे कलेक्ट नहीं होंगे तब तक कोई नहीं उठेगा। और वो क्या था, ऑर्डर था, ठीक है, इट वॉज एन ऑर्डर। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ यूज ऑफ शेल व्हेन वी आर यूजिंग सेकंड और थर्ड पर्सन, ठीक है। इफ द सेंटेंस conveys, ठीक है, इफ द सेंटेंस कन्वेज सेंस ऑफ सर्टेनिटी और डिटर्मिनेशन। अगर आप किसी काम के लिए पूरी तरह से पक्के हो, ठीक है, कंफर्म्ड हो, अगर आप किसी को एक तरह का, इसमें आप एक तरह का प्रॉमिस भी कर सकते हो, ठीक है, एक तरह का जब आप प्रॉमिस भी कर रहे हो तब भी क्या किया था हमने, शेल का यूज किया था ना। और यहां पे भी क्या है, जब आप पूरी तरह से पक्के हो, जैसे कोई अगर पास हो रहा है, बच्चों को लालच देते हैं ना कि अगर आपके इतने % मार्क्स आए तो आपको गाड़ी देंगे, हम फोन देंगे या जो भी है, तब वो वाला जब आप प्रॉमिस कर रहे हो तो क्या होगा, हमेशा शेल का ही यूज होगा। अगर किसी की प्रॉमिस की बात कर रहे हैं तो यहां पे सिंपल एग्जांपल जो है आसान वाली हम वही करेंगे, इफ यू सिक्योर, ठीक है, इफ यू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, इफ यू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन यू शैल बी गिवन आईपैड, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट पोजीशन, तब आपको क्या होगा, एक आईपैड दूंगा मैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, आप प्रॉमिस कर रहे हो ना उनसे, या पूरी तरह से आप डिटरमाइंड हो कि आपने वो चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। तो अब इसमें एक और तरह का हो सकता है ऑर्डर भी। यहाँ पे दो चीज़ें मिसकंसेप्शन या मेल खाती है एक चीज़ के साथ, या तो प्रॉमिस वाली हमने एग्जांपल कर ली, या हमने वहाँ पे क्या करना है, एक ऑर्डर, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, फिर यहाँ पे क्या होगा, यू शैल, ठीक है, यू शैल डू व्हाट आई कमांड, यू शैल डू व्हाट आई कमांड। ये आ गया शैल का दूसरा मतलब, जब आपने डिटर्मिनेशन पूरी तरह से कंफर्म्ड हो उसके लिए ना, तब आपने शैल कैसे यूज करना है, ठीक है। आगे समझ, तो यहां से हमारा शैल की यूसेज होती है एंड विद 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज हमने की ना। अब आपको आगे इसकी जो है एग्जांपल्स करवाई जाएंगी, जब आपका, पहले आप इसको कर लो अच्छी तरह से, फिर जब हमारा मॉडल्स खत्म होगा तो हम एक पूरी सी एक्सरसाइज करेंगे। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ विल। पहले हमने क्या किया, अभी शेल किया ना, अब बात करेंगे यूज ऑफ विल, ठीक है। यूज ऑफ विल की बात करते हैं, विल कहां कहां पे यूज होता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विल होता क्या है, ठीक है। विल होता क्या है, विल की बात करते हैं। विल भी क्या होता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है ना, कि ये होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं विल जो है कौन से सेंटेंस में यूज होगा। सबसे पहले बात करते हैं एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, अपनी एजर्शन दे रहे हो, शेल की तरह वहां पे कैसे यूज होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक्सप्रेस किसको करता है, एक्सप्रेसिस सिंपल फ्यूचर टेंस, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस को बताता है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस को, बट विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स।
वहाँ पे शेल की अगर हम बात करें तो शेल ने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ हुए थे ना, फिर उसके बाद जब वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कैसे यूज़ होता है फिर हमने उसकी पॉसिबिलिटीज़ की। जैसे वहाँ पे थ्रेट था तब हमने शेल यूज़ किया, फिर उसके बाद सेंस ऑफ प्रॉमिस था जब तब हमने शेल यूज़ किया। उसी तरह विल हब कैसे कैसे यूज़ होगा, बट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एग्जाम्पल क्या होगी। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल करते हैं। यू विल राइट ए लेटर। ठीक है, यू विल राइट ए लेटर। ठीक है, आप क्या करोगे, एक लेटर को लिखोगे। सबसे पहले बात एजर्शन आपने ये दे दी। दूसरा क्या है, शी विल सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, शी विल सिंग ए सॉन्ग। ये आ गई इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी या दूसरी एजर्शन। ठीक है, दूसरी एजर्शन। ये था इसका पहला यूज़। ठीक है, ये था इसका पहला यूज़। अब बात करते हैं सेकंड यूज़। सेकंड यूज़ कैसे किया जाता है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे होगा फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे जो भी हमने पॉसिबिलिटी यूज़ करनी है वहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करना है इसको। सेकंड यूज़ ऑफ विल। ठीक है, बात करते हैं इसमें सबसे पहले वाला ये करते हैं विद द फर्स्ट पर्सन। विद फर्स्ट पर्सन विल इज यूज्ड एज फॉलो। ठीक है, विल इज यूज्ड एज फॉलो। कैसे कैसे फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा विल जो है यूज होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, इफ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ ट्रेस। इफ द सेंटेंस, अब एक चीज याद रखना, हमेशा जो शेल है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, विल क्या है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। ये चीज जब वहां पे क्या था, शेल जब फर्स्ट पर्सन सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा तब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आती है। यहां पे क्या है, जब विल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा तब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आएंगी। ठीक है, अब इसमें पहली पॉसिबिलिटीज क्या है, इफ द सेंटेंस कन्वेज सेंस ऑफ थ्रेट। ठीक है, सेंस ऑफ थ्रेट। अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं, क्या एग्जाम्पल आएगी इसकी। ठीक है, सबसे पहली बात, आई विल पनिश यू। ठीक है, आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, थ्रेट आप दे रहे हो किसी को, मैं तेरे को तेरी सज़ा के लिए मैं तेरे को सज़ा दूंगा अगर तूने क्या किया, सच नहीं बोला। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड सबसे आसान आता है, आई विल किल यू। आई विल किल यू, जिसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। तो किसी को थ्रेट देने के लिए ये वाला यू वर्ड कभी कम ही यूज़ करना, एग्ज़ाम में कर लो, उससे आपका क्या होगा, पेपर पास होगा। ठीक है, सबसे पहले पॉसिबिलिटी होगी ना हमारी, ये आ गई हमारी ए पॉसिबिलिटी। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। देखिए शेल और इसमें सेम केस आएगा, बट वहाँ पे पर्सन्स का पंगा पड़ जाता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में हमेशा शेल यूज़ होगा, सेकंड या थर्ड पर्सन में अगर यूज़ करना होगा आपने तो कैसे करना है। अब इसमें क्या है, सेकंड या थर्ड पर्सन में हमेशा विल यूज़ होता है, बट अगर फर्स्ट पर्सन में आपने यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। अब इसमें इफ़ द सेंटेंस, ठीक है, इफ़ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, इफ़ द सेंटेंस कन्वेज द सेंस ऑफ प्रॉमिस, जब आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो तब आप कैसे इसको यूज़ करोगे, उसकी एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, प्रॉमिस के ऊपर, आई विल श्योरली हेल्प हर। आई विल श्योरली हेल्प हर, मैं उसकी पक्का मदद करूँगा, ये आ गया इसका पहला। फिर उसके बाद आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मैं अगली बार अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ये मैं आपसे करता हूं वादा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी विल की, वो कैसे यूज होगी। इफ द सेंटेंस, ठीक है, इफ द सेंटेंस कन्वेज सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन।
ठीक है, सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। जब आप किसी को पूरी तरह से पक्का उनको एक तरह का प्रॉमिस कर रहे हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। आई विल नेवर टेल ए लाई। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपसे एक तरह का वादा कर रहा हूँ ना। फिर दूसरा वादा नहीं आप कह सकते, यहाँ अपने आप से तौबा कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आई विल सक्सीड, मैं या तो जीत जाऊँगा, ठीक है, या मर जाऊँगा अटेम्प्ट देते देते ही। ठीक है, और डाई इन द अटेम्प्ट। चलिए, यहाँ से हमारा विल की एक और पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी। अब आगे बात करते हैं इसकी लास्ट पॉसिबिलिटी जो आएगी। इफ़ द सेंटेंस, ठीक है, इफ़ द सेंटेंस गिव्स द सेंस ऑफ इंटेंशन। ठीक है, सेंस ऑफ एन इंटेंशन। अगर आप किसी को अपनी इंटेंशन बता रहे हो तब आप विल को कैसे यूज़ करोगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहली एग्जांपल क्या आएगी, आई विल गो टू बेंगलोर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ कल। मैं कल बेंगलोर जा रहा हूँ, तब आप विल को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, आई विल नॉट स्टील। मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, ये भी मैं एक पॉसिबिलिटी वहाँ पे यूज़ करूँ। ठीक है, पता चल गया आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आई है। सबसे पहले इफ़ द सेंटेंस गिव द सेंस ऑफ इंटेंशन, तब विल को यूज़ किया। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन जब हमने यूज़ किया तब डिटर्मिनेशन अपनी बतानी थी, तब हमने विल को यूज़ किया। प्रॉमिस जब आप किसी को कर रहे हो तब विल को यूज़ किया। ठीक है, लास्ट में क्या था, सेंस ऑफ थ्रेट, जब आपको किसी चीज़ से थ्रेट है तब आपने विल को यूज़ किया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मॉडल्स में, ठीक है, मॉडल्स में विल और शेल ख़त्म होता है। ठीक है, विल और शेल ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे शुड और कुड का। ठीक है, शुड वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे, देखेंगे जितनी पेस बनाई जाए तो उतने ज़्यादा हम मॉडल्स कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और उसमें कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, क्या आपको इंग्लिश समझ आई इसमें मेरे द्वारा पढ़ाई गई या नहीं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि JKSSB का जो विलेज लेवल का वर्कर का एग्ज़ाम होगा वो हमने पास करना है। ठीक है, ये तो है नहीं खाली मैं GS पढ़ाऊँगा तो GS से आपका पेपर पास होगा, सब सब्जेक्ट कराए जाएंगे ना, ऐसा ऐसा कराएंगे, इतनी जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं ना। और वही अगर मैं चाहता तो वन शॉट में आपका पूरा मॉडल्स ख़त्म करवा सकता था, बट मेरा काम व्यूज़ को बढ़ाना नहीं है, मेरा काम है कि आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट हो सके, मेरे को उसी में खुशी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से कीजिए, PDF जो है आपको हमारे WhatsApp नंबर पे मिल जाएंगी। ठीक है, WhatsApp पे मिल जाएंगी, तो इस पे आप मैसेज कीजिए तो आपको PDF इसकी मिल जाएगी। ठीक है, साथ साथ आपको PDF भी मिलती जाएगी, टेंशन मत लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जितने भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कीजिए उनको। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।